अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब होंगे ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ ठीक। आज जो है जनाब आपके साथ अपनी संडे की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। बच्चों ने खुद ही अपने लिए छोटी मोटी कुकिंग की थी, वो भी मैंने कहा साथ साथ शेयर करूँ। और टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है जनाब, किस तरीके से आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मेंटेन रख सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ज़िंदगी में इज़्ज़त से बढ़ के कुछ भी चीज़ नहीं होती और हर कोई आजकल इज़्ज़त के लिए मेहनत कर रहा होता है, सीधी सी बात है। पहले स्टूडेंट जो होते थे हम लोग, जो हमें अगर क्लास में डांट पड़ती थी ना तो कहते थे यार टीचर बड़ा है, टीचर का राइट बनता है टीचर हमें डांटे। आज जो है स्टूडेंट कहता है यार मेरी मिस्टेक नहीं थी, मुझे डांट पड़ गई, उसको अपनी ये डिसरिस्पेक्ट फील होती है कि उसको बिला वजह डांट पड़ी। हालांकि पहले हम लोग जो है बिला वजह डांटे हैं और पनिश भी ले लेते थे और खड़े रहते थे, हमें कोई मसला नहीं था। और अब जो है ना माहौल कुछ चेंज हो गया है, लोग जो है दूसरी तरह से सोचने लगे हैं। और हमें सिखाया इसी तरीके से जाता था कि यार आपका बड़ा है, आपको जैसा भी कह रहा है कहे। आज बच्चा कहता है नहीं, बड़े ने भी अगर मुझे गलत किया तो वो खड़ा होता है, बताता है यार आप गलत कह रहे हो क्योंकि मैंने ऐसा किया, ऐसे नहीं किया, या मैं वहाँ गया वहाँ नहीं गया था, या मैं वहाँ पे ये कर रहा था आपने वो देखा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आज के दौर में बहुत डिफरेंट होती चली जा रही हैं। तो इसीलिए इसकी काउंसलिंग, इसकी कोचिंग होने लगी है, हर चीज़ के बारे में नॉलेज नो हाउ हर एक हो गई है। तो फिर हर बंदा चाहता है कि उसकी चीज़ें अच्छे से अच्छे होती चली जाएँ। वक्त के साथ साथ बहुत सारी जब चीज़ें तब्दील होती हैं तो उसमें जो है ख़ुद के लिए भी तब्दीली लानी पड़ती है, चाहे आप किसी भी लाइफ के स्टेज से गुजर रहे होते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये कि जनाब आपको इसके लिए जो है ना लाइक योर सेल्फ, अपने आप में जो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं जनाब, और ये कि जब तक आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे आप बहुत सारी चीज़ों में ना टेंस होना शुरू हो जाते हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे जो लोग होते हैं वो आपको बता रहे होते हैं जनाब आपकी जो है ना वेट बढ़ रहा है, आपका रंग जो है कॉम्प्लेक्शन आपका इतना अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना खूबियाँ खामियाँ ये हर बंदे में मौजूद होती हैं। देखा जाए आपको अल्लाह पाक ने बनाया है, किसी बंदे ने तो बनाया नहीं है। तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने आप से मोहब्बत करनी पड़ेगी, आप जैसे भी हैं। लोगों का क्या है, उन्होंने तो कहते रहना है, उन्होंने किसी हाल में आपको खुश होने देना नहीं है। उस चक्कर में रहते हुए आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट ना करें। वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें जब तब्दील होती हैं तो इंसान और भी आगे बढ़ता चला जाता है। आपको दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको जो है ना पर्सनली टॉन्ट करना शुरू करेंगे। एक कान से सुने दूसरे कान से निकालें, गुड स्माइल आपको आनी चाहिए और वहाँ से उठना ज़्यादा बेहतर होता है। आपने वहाँ बैठ के अपनी बहस बढ़ा के और उनको ये बताना कि नहीं जी ऐसा नहीं है, नहीं जी वैसा नहीं है, उसमें अपना टाइम ज़ाया करने से बेहतर है आपको अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ेगा। जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे ना अपने आप के लिए तो आपके अंदर खुद ब खुद चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप ये ट्राई करना शुरू करेंगे तो आपके लिए आपकी ज़िंदगी खुद ही आसान हो जाएगी और नेगेटिविटी जो होगी ना वो खुद ब खुद साइड पे रह जाएगी। और फिर आपको पता है ऐसे लोग जो है ना ज़्यादातर क्या कोशिश करते हैं, आपके फेलियर बैठ के आपको गिनवाना शुरू कर लेते हैं। जी आपने वो काम किया था, आपने वो बिज़नेस स्टार्ट किया था, चलें आप छोड़ें ये बात ले लें। यूट्यूब पे आपने चैनल बनाया, आप कामयाब नहीं हो पाए, मतलब वो बैठे रहते हैं बजाय वो खुद कुछ करने के कि जनाब वो भी कुछ कर लें, वो भी कुछ चैनल बना लें, वो भी इस पर वर्क कर लें। नहीं, उन्होंने आपके चैनल को चेक करते रहना है, जी आपका चैनल कामयाब हुआ नहीं हुआ। कंपटीशन के दौर में अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के लिए स्टेप लेता है तो उससे बड़ा स्ट्रांग बंदा कोई नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि जब मैं यूट्यूब के ऊपर मैं आई टेक की वीडियोस बनाती थी उस वक्त मेरे साथ बहुत सारे मेरे यूट्यूबर दोस्त आए, तो ज़्यादातर मैं अब देखती हूँ कि सिर्फ डीमोटिवेट होने की वजह से उन्होंने यूट्यूब को ही बाय बाय कर दिया। तो कमज़ोर अपने आप को जब आप ज़ाहिर करते हैं तो आपकी कमज़ोरियाँ यहाँ से नज़र आना शुरू हो जाती हैं। कभी भी अपने आप को किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम कर रहे हो ना, वहाँ पे आप फेलियर की तरफ जा रहे हो ना, तो उस चीज़ को आप छोड़ें नहीं, उसको कम कर लें। नहीं रहे आप इतना, अगर आप वीक में 3 टाइम वर्क कर रहे थे और 2 टाइम करें, 2 करते थे तो 1 टाइम करें, लेकिन आप ना उसको छोड़ें नहीं। जब आप उसको छोड़ना शुरू करते हैं, ये आपके फेलियर जो होते हैं ना लोगों के हाथों में आ जाते हैं और फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं, जी ओहो नाकाम इंसान बन गए आप। वो आप अपनी ज़िंदगी के कितने साल जो आपने मेहनत करके ख़ुद को मोटिवेट करके यहाँ तक लाते हैं, आप कितने साल पीछे जाते हैं इसका आपको अंदाज़ा नहीं होता। फिर आप एक नए सिरे से फिर सोचते हैं मैं अब ये कर लूँ, ठीक है अच्छी बात है आप नए नए प्लान्स बनाते हैं, लेकिन क्या होता है आपको अपनी ना फिर लोगों को मौका मिलता है, उन्होंने आपके ना डिसरिस्पेक्ट तो करने की कोशिश करते रहना है क्योंकि उन्होंने खुद तो कुछ करना नहीं है, दूसरों को जो है करने देना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आपने खुद ही करनी है, खुद मूव ऑन करनी है और आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक और चीज़ ही, आपको किसी ने कुछ बोल दिया,
अब इसको आपने पूरा दिन अपने दिमाग में रख लिया, आपने इसको अपने दिमाग से निकालना ही नहीं है, अपने कामों की तरफ तो आना ही नहीं है। किसी के कुछ कहने से ना आपकी ज़िंदगी स्टॉप नहीं हो जाती है। इस सिचुएशन में आपको बाहर निकलना होगा और अपने सारे कामों को उसी तरह डिप्रेशन फ्री होकर करना होगा। और आपने ये सोचना होगा कि जी मेरी कहाँ पे प्लानिंग गलत हुई है, कहाँ पे मैंने प्लान इस तरह करना था ताकि मैं अपने कामों को अच्छे से करूँ, अपने माइंड को सेट करूँ, नेगेटिविटी की तरफ ना जाऊँ और अपने आप को रिचार्ज रखूँ। इस तरीके से तो मैं कामयाब होने से रह जाऊँगा, क्योंकि खुद को सीखना, खुद को समझाना, आपसे बढ़कर आपको तो कोई नहीं समझ सकता। और आप खुद समझते हैं कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ आपको बुरी लगती है। तो वो सारी चीज़ों को जब आप समझते समझते इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, आप ज़रूर कामयाब होंगे। और इस तरह आपको अपनी जो है ना डिसरिस्पेक्ट नहीं फील होगी। वरना लोगों को मौका जब मिलता है ना, लोगों ने छोड़ना नहीं होता किसी को भी। तो लोगों की परवाह किए बगैर अपने काम से तवज्जो और अपने काम के ऊपर आपने जितना फोकस करेंगे, आप इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। साथ में हम अपनी रूटीन भी शेयर कर रहे हैं। बड़ी मज़ेदार सी नान खताइयाँ बनाई थी मैंने बच्चों के लिए, और बहुत इजी पीजी रेसिपी। बाबा फूड की आई थिंक आप लोग रेसिपीज़ अगर देखते होंगे, बड़ी अच्छा चैनल है उनका। तो ये मैंने उनकी उससे बनाई थी, तो मुझे इतनी अच्छी लगी, यकीन करें, कमाल की रेसिपी थी उनकी। और साथ में बस जी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ बस एक छोटी सी वीडियो शेयर करूं। और इससे ये होता है कम अज़ कम हम भी मोटिवेट रहते हैं आपके साथ कुछ ना कुछ शेयरिंग करने के लिए। बाकी जनाब आपके साथ जो है एक अच्छा कनेक्शन बना होता है, वर्क करते हैं तो अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कुछ मिसिंग हो गया, जैसे आपके साथ कुछ शेयर नहीं किया। कहते हैं ना कि एक आदत सी हो जाती है मुस्तकिल आपके साथ वर्क करते करते, ये इसको हम वर्क ही समझते हैं। तो फिर अगर हम नहीं करते किसी दिन तो ऐसा लगता है पूरा दिन कोई काम ही नहीं किया। तो हमारी ज़िंदगी में तो ऐसा लगता है ये बहुत सारे कामों में से ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है कि आपके साथ हमारी कुछ शेयरिंग हो। ये इतने अच्छे बने थे, इतने क्रिस्पी बने थे, मैं आपको क्या बताऊँ। इसके ऊपर मैंने एग वॉश किया था, उसकी वजह से इसके ऊपर ये इतना अच्छा कलर आया था। कुछ इंग्रेडिएंट नहीं होते, बहुत कम इंग्रेडिएंट से इतनी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। हालांकि खलीफा बेकर्स की, आपको खलीफा की नान खताइयाँ लाहौर वाली बड़ी मशहूर होती हैं, तो वो उसके हिसाब से ना मुझे ये लग रही थी कि मतलब उसकी टक्कर की लग रही थी। अब किसी की बेकरी की जो हिसाब से हम लोग काम करेंगे उतना तो नहीं होगा, इतना प्रोफेशनल हम नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। साथ में बना रही थी कॉफ़ी, आज जी चाह रहा था मैं कॉफ़ी बनाऊं, तो कॉफ़ी बना रहे थे, इवनिंग टाइम हो गया था, इंजॉय कर रहे थे। आज भी तबीयत कोई इतनी अच्छी सेट नहीं है, लेकिन बस मैंने कहा कि रूटीन पे आऊँ ताकि मैं एक्टिव हो जाऊँ। जितना मैं स्लो होंगी उतना ही मैंने कहा मेरा काम ही ख़राब होना है और कुछ भी नहीं होना है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।